अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज नवीद अरशद। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आज काफी दिन बाद मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। उसकी रीजन ये थी कि स्टूडेंट्स काफी दिन से इस चीज का इंतजार था कि ग्रेड 9 का जो सिलेबस था उसे रिवाइज किया जाएगा। एक स्मार्ट सिलेबस आने की उम्मीद थी कि जो कि पंजाब हुकूमत की तरफ से दे दिया गया है, पैक्टा ने हमें बता दिया है। वो पहले एक दफा आया रिवाइज सिलेबस, लेकिन उसमें फिर दोबारा गलतियां निकली। अब 7 नवंबर को दोबारा से एक रिवाइज सिलेबस आया जिसमें ऑल ओवर उन्होंने हमें बता दिया कि कितना सिलेबस, किस सिलेबस से हमें एग्जाम आएगा, और उन्होंने पेपर पैटर्न भी बता दिया। आज मैं आपको आज वीडियो बनाकर दूंगा। आज की जो हमारी वीडियो है वो रिलेटेड टू आवर पेपर पैटर्न है कि हमारे मैथ का पेपर पैटर्न किस तरह का होगा। मैं आपको दूसरे सब्जेक्ट्स के रिलेटेड भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैंने सोचा कि आपको मैथ के रिलेटेड पेपर पैटर्न ओवरऑल बता दूं। उसके बाद मैं आपको रिवाइज सिलेबस के रिलेटेड एक पूरी वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं जो आपने स्किप करने हैं, जिनसे एग्जाम आपको नहीं आएगा। तो सबसे पहली बात, जो उन ग्रेड 9 का इस दफा एग्जाम्स आएगा, सबसे पहले वो 75 मार्क्स का टोटल एग्जाम्स होगा हमारा। अब उसके किसी भी एग्जाम के दो पार्ट होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है और एक सब्जेक्टिव पार्ट होता है। ऑब्जेक्टिव पार्ट जो हमारा है वो 15 मार्क्स का है, जबकि सब्जेक्टिव पार्ट है जो वो 60 मार्क्स का है, और ये टोटल ओवरऑल जो मार्क्स बनते हैं वो 75 मार्क्स बनते हैं। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को मिला के 75 मार्क्स का। इसके लिए जो हमें टाइम दिया जाएगा, 20 मार्क्स जो होंगे वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव पार्ट टाइप के पेपर को सॉल्व करने के लिए होंगे, जिसमें एमसीक्यूज को हमने सॉल्व करना है, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज का, और सब्जेक्टिव में आपने डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और सब्जेक्टिव पार्ट के लिए जो हमें टाइम मिलेगा वो 2 आवर्स 10 मिनट्स का टाइम होगा, जिसके अंदर अंदर हमने अपना सब्जेक्टिव पार्ट जो है ओवरऑल कवर करना है। अभी पेपर की स्कीम बड़ी जबरदस्त किस्म की है, बहुत ही एक इजी भी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। वो कैसे कि जो हमारा पार्ट 1 है ऑब्जेक्टिव टाइप का, आपको बता दिया मैंने कि ये 15 मार्क्स का होगा, और ये क्वेश्चन नंबर 1 होता है हमारे पेपर का। इसमें अब क्या है कि 15 एमसीक्यूज आएंगे हमें। अब 15 एमसीक्यूज में चैप्टर, आपको मैं ये बताता चलूं कि किस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज आएंगे। तो जैसे चैप्टर 1 है, 2 है, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, इसमें से हर चैप्टर में से एक एक एमसीक्यूज हमें आएगा इस दफा। हर चैप्टर में से 1, 2, 5, 7, 9, 11, 9, 10, 11, 12, 13 एक एक एमसीक्यूज आएगा। जबकि चैप्टर नंबर 3, 4 और 6, इसमें से हमें जो एमसीक्यूज आएंगे वो दो एमसीक्यूज आएंगे, कि मतलब चैप्टर 3, 4, 6 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, जबकि चैप्टर 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 से एक एमसीक्यूज आएगा। इसके बाद हम सब्जेक्टिव टाइप की तरफ चलते हैं। सब्जेक्टिव टाइप के इस दफा 3 पार्ट्स हैं। पहले 2 पार्ट्स हुआ करते थे, लेकिन इस दफा इन्होंने क्या किया है कि 3 पार्ट्स बनाए हैं। जो पहला पार्ट है हमारे पास, उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस के पोर्शन होते हैं। 3 शॉर्ट क्वेश्चंस के पोर्शन होते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज का था, क्वेश्चन नंबर 2 होगा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 होगा और क्वेश्चन नंबर 4 होगा। ये हमारा सब्जेक्टिव पार्ट यहां से स्टार्ट होता है और शॉर्ट क्वेश्चंस का स्टार्ट होता है। अब इसमें होगा क्या कि हमारे पास टोटल ओवरऑल जो क्वेश्चंस आएंगे वो कितने आएंगे, 9 क्वेश्चंस आएंगे। पहला मतलब क्वेश्चन नंबर 2 और शॉर्ट सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 1 है ये। तो इसमें हमारे पास 9 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से हमें 3 की चॉइस है। अटेम्प्ट एनी 6 लिखा होगा उधर, अटेम्प्ट एनी 6 आउट ऑफ 9 के 9 क्वेश्चंस में से हमने कोई से भी 6 क्वेश्चंस करने होंगे। अब आपको मैं बताता चलूं, और हर क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा ये 12 मार्क्स का, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी 12 मार्क्स का, और क्वेश्चन नंबर 4 भी 12 मार्क्स का होगा हमारे पास। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें मैं आपको बताता चलूं कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आएंगे। अब चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2, 3 और 4। चैप्टर 1, 2, 3, 4 में से क्वेश्चंस आएंगे हमें 2 हर को चैप्टर में से। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 में से दो क्वेश्चन आएंगे, और चैप्टर नंबर 5 में से हमें सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के 9 क्वेश्चन इस तरह बनेंगे। 4 2 8 और 1 9, और 9 में से हमने कितने अटेम्प्ट करने हैं, 6, और ये 12 मार्क्स के होंगे। इसी तरह पोर्शन इसका पार्ट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, पोर्शन सेकंड क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चंस के रिलेटेड। इसमें भी हमें 9 क्वेश्चंस आएंगे, अटेम्प्ट हमने 6 करने हैं, और ये टोटल 12 मार्क्स का है। अब इसमें बहुत जबरदस्त चीज उन्होंने डाली है कि चैप्टर नंबर 6
जिस चैप्टर में से जो क्वेश्चंस आएंगे इसमें, चैप्टर नंबर 6 में से 3 क्वेश्चन, 7 में से 3, 9 में से, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ सेकंड क्वेश्चन नंबर 3 में 3 चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे और हर चैप्टर से 3 क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर 6, 7 और 9 इनसे 3 क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही उसी तरह ये पार्ट 1 का ही सिस्टम चल रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें 9 क्वेश्चंस आएंगे, 6 अटेम्प्ट करने हैं, 12 मार्क्स का टोटल पोर्शन है, 3 की चॉइसेस है, हर शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन में 3 की चॉइसेस रखी गई हैं। अब इसमें जो चैप्टर्स इंक्लूड है वो 10, 11, 13 और 12 है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि 10, 11 और 13 में से 2 क्वेश्चंस आएंगे, जबकि चैप्टर नंबर 12 में से 3 क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। और ये बहुत ही ज्यादा, अगर आप इनको कवर करते हैं तो ये आपका पेपर का मिनिमम जो more than 50% पार्ट जो है वो कवर हो जाता है। इसके बाद सब्जेक्टिव टाइप का पार्ट नंबर आ जाता है 2। इसमें हमारे पास होते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। अब इसमें होगा क्या, इस पहले ये हुआ करता था कि सब्जेक्टिव टाइप के सिर्फ 2 पार्ट्स होते थे, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता था और एक ही लॉन्ग क्वेश्चन का होता था। लेकिन इस दफा क्या हुआ है कि सब्जेक्टिव टाइप के अब 3 पार्ट्स कर दिए गए हैं, और इसमें ऐसा हुआ है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको भी पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3। बहुत इंटरेस्टिंग बात काम किया ये। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो पार्ट 2 है हमारे पास, पार्ट 2 के अंदर हमारे पास 3 क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से हमने अटेम्प्ट कितने करने हैं, 2 क्वेश्चंस ओनली हमने क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। 2 क्वेश्चंस को जब आपने अटेम्प्ट करना है तो उसमें 5 और 6 को कर सकते हैं, 5 7 को कर सकते हैं, 6 7 को कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। अब इसमें हर क्वेश्चन का, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट्स होंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट्स हैं, वो मतलब ए और बी पार्ट्स होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 में ए और बी पार्ट्स होंगे, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 में ए और बी पार्ट्स होंगे। अब हर पार्ट जो होगा वो 4 मार्क्स का होगा। और आपने एक बात और भी याद रखनी है इसमें कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट करते हैं तो इसका बी, तो मैं आपको ये बात बता रहा था कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए किया तो इसी का ही पार्ट बी करेंगे, तभी ये क्वेश्चन कंप्लीट कंसीडर होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक क्वेश्चन का एक पार्ट ये किया और दूसरे का बी कर लिया, ऐसा हरगिज नहीं होगा। कंसीडर वही क्वेश्चन होगा जिसको आपने एक दफा पकड़ लिया, उसको ही कंप्लीट करना है। बात आपको बता दी है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें जो चैप्टर नंबर 1 और 2 से क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6, 3 और 4 से, क्वेश्चन नंबर 7, 5 और 6 से। अब इनके मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर 1A है वो चैप्टर नंबर 1 से, और बी जो है वो चैप्टर नंबर 2 से। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट ए है वो 3 से, चैप्टर नंबर 3 से, और जो पार्ट बी है वो चैप्टर नंबर 4 से। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट है, वो चैप्टर नंबर 5 से होगा, और बी पार्ट हमारा चैप्टर नंबर 6 से होगा। 4 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, मींस दैट कि टोटल ये जो क्वेश्चन आपका 5 बनेगा वो 8 मार्क्स का बनेगा। इसमें से आपने 3 में से 2 अटेम्प्ट करने हैं, और ये टोटल पोर्शन कितने मार्क्स का है, 16 मार्क्स का होता है। इसके बाद हमारे पास सेकंड लास्ट में जो बात आती है वो है सब्जेक्टिव टाइप। इसका पार्ट 3 है, ये पहले इंक्लूड नहीं था। पहले कुछ और तरह हमारे पास क्वेश्चन आया करते थे, लेकिन इस दफा क्योंकि हर चीज चेंज हुई है तो चेंज होने की वजह से उन्होंने इस रिदम को भी चेंज कर दिया। अब इस पार्ट में क्वेश्चन जो होंगे वो 2 होंगे, लेकिन इसमें ऑप्शन हमें ये दिया गया है कि हमने 2 में से कोई भी एक अटेम्प्ट करना है। या तो आप क्वेश्चन नंबर 8 को अटेम्प्ट कर लें या क्वेश्चन नंबर 9 को अटेम्प्ट कर लें। इसमें भी उसी तरह हमारे पास 2 पार्ट्स होंगे, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए होगा और बी होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका जो पार्ट ए होगा वो 7 या 10 में से, इन दोनों में से किसी भी चैप्टर में से आ सकता है, लेकिन जो पार्ट बी होगा वो हमेशा चैप्टर नंबर 9 से होगा। अब 4 मार्क्स का ही ये क्वेश्चन हमारा होगा, पार्ट ए होगा, 4 का पार्ट बी होगा। इन दोनों को कैलकुलेट करके 4 + 4 हमारे पास 8, मतलब ये इस तरह 8 मार्क्स बनेंगे। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसके भी पार्ट ए बी होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 का जो पार्ट ए होगा वो चैप्टर नंबर 12 से कंफर्म है कि आएगा, और पार्ट बी जो होगा ये चैप्टर नंबर 11 से भी आ सकता है और 13 से भी आ सकता है, ये किसी में से भी आ सकता है। इसी तरह चैप्टर नंबर 12 का 4 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 11 और 13 में से 4 मार्क्स का आएगा।
इन दोनों में से किसी में से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 4 और 4 8, ये कंपलसरी है इसमें से एक क्वेश्चन करना, और इनमें से कंपलसरी है कि 2 क्वेश्चन किसी भी आप कोई भी 2 क्वेश्चन कंप्लीट करके अपने फुल मार्क्स लें। ये 16। अब ये आपके पास ओवरऑल पेपर पैटर्न था आज का, और अगर आपको किसी बात की समझ नहीं लगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ आज अब हम नेक्स्ट जो वीडियो आप मेरी होगी वो मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पैक्टा में कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं या क्वेश्चंस हैं जो एक्सक्लूड किए हैं या हमारे स्मार्ट सिलेबस में जो शामिल नहीं है, जिनमें से पेपर नहीं आएगा, उस वीडियो के बारे में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।